U++ 2024-25 में स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट प्रोग्रेशन का काम शुरू हो चुका है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल वह मॉड्यूल होता है जिसके तहत स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है और कोई स्टूडेंट अपने स्कूल से टीसी ले जाता है तो उसे नेक्स्ट स्कूल विथ टीसी करना होता है। तो किस प्रकार से हम लोग U++ पोर्टल पर सत्र 2024-25 में स्टूडेंट प्रोग्रेशन करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप U++ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो आप सबसे ऊपर आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देखेंगे सेलेक्ट स्टेट और गो। तो आप सेलेक्ट स्टेट में आप बिहार सर्च करके गो पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। इस तरह का करने के बाद इसमें आप यूज़र आईडी में आप अपने स्कूल का U- और पासवर्ड U++ का जो पासवर्ड होगा ये अंकित कर देंगे और ये कैप्चा को इंटर कर देंगे। अगर पासवर्ड खो गया हो तो यहाँ आप फॉरगेट पासवर्ड करके रीसेट कर सकते हैं। यह आपका पासवर्ड जो अटैच होगा इसमें उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। इसको फिलअप करने के बाद कैप्चा को इंटर करेंगे, कर लेते हैं। करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। इसमें आप देख रहे हैं करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्कूल का कुछ जानकारी आपको इस पे दिखेगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज को कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल लिखा हुआ है और उसके नीचे गो लिखा हुआ है। गो पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन और गो पे क्लिक करना है। चलिए क्लास को सेलेक्ट कर लिए, सेक्शन को सेलेक्ट कर लिए और गो पे क्लिक कर दिए। इतना करने के बाद में आप जिस क्लास को सेलेक्ट करेंगे उस क्लास में जो भी छात्र होगा उसका लिस्ट आपके सामने में आ जाएगा। इसमें आपको बारी बारी से हर बच्चा का आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए इसको देखते हैं बारी बारी से। एक नंबर में इसमें क्या है, प्रोग्रेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको 4 तरह का कॉलम दिखेगा। एक नंबर में क्या कह रहा है, प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन। इसमें ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे छात्र छात्रा को रखेंगे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम पास तो हो गया है और आप उसे अगली कक्षा में भेजना चाह रहे हैं, उसको आप 1 नंबर पे रखेंगे। 2 नंबर में उस कैंडिडेट को, उस छात्र को रखेंगे जो एग्ज़ाम तो पास नहीं किया है या उसे उसी कक्षा में रखना चाहते हैं या स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से उसी क्लास में रहना चाहता है, ऐसे छात्र को आप 2 नंबर में रखेंगे। 3 नंबर में क्या कह रहा है, प्रमोटेड पास्ट विथ आउट एग्जामिनेशन। इसमें ऐसे कैंडिडेट को रखेंगे जो पास नहीं किया है फिर भी आप उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना चाहते हैं। अंत में आया आपका चौथा। इसमें क्या कह रहा है, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। इसमें ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट को रखेंगे जो एग्ज़ाम से पहले ही डिसकंटिन्यू हो गया हो, यानी वह स्कूल नहीं आ रहा है। तो अधिकतर छात्र जो है आपका 1 नंबर में आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्क इन परसेंटेज वर्ष 2023-24, यानी 2023-24 में इस बच्चा का कितना प्रतिशत अंक आया। तो चलिए इसको हम फिलअप कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इसमें आपका नीचे में दिखेगा नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंस 2023-24, यानी 2023-24 में इस बच्चा ने आपके स्कूल में कितने दिन आया, इसको फिलअप कर देंगे। चलिए इसको फिलअप
कर दिए। उसके बाद में आपका आ रहा है स्कूलिंग स्टेटस 2024-25, इस पर सेलेक्ट करेंगे। इस पर सेलेक्ट क्या करना है, अगर ये बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो इस स्टडी इन सेम स्कूल पे क्लिक करेंगे, या बच्चा आपके स्कूल से निकल चुका है चाहे वो टीसी ले करके या बिना टीसी का, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टडी इन सेम स्कूल पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में आपको बगल में आना है, इसमें सेलेक्ट सेक्शन में आपको जो भी सेक्शन होगा आप इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटस में पेंडिंग बता रहा है। इसके बगल में आप यहाँ देख रहे हैं अपडेट लिखा हुआ, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली कर देना है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए स्टेटस डन बता रहा है। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो गया हो तो आप यहाँ से करेक्शन पे क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं। बात है सब में आपका डन बता देगा। नीचे आएंगे, नीचे आइएगा, सबसे नीचे सब इस क्लास का सही बच्चा का हो जाएगा तो आप नीचे आइएगा। अंत में आपका फाइनलाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका कितना बच्चा का किसी में गया हुआ है उसमें आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे कन्फर्म इसमें कन्फर्म कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।